नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को धमाके से उड़ाकर गोधरा जैसा कांड करने की साजिश रची गई? सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, माचिस, पेट्रोल कहां से आया? दरअसल कल रात कालिंदी एक्सप्रेस एक ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे वाली जगह से पेट्रोल से भरी बोतल और एक संदिग्ध झोला मिला है। झोले में बारूद और माचिस रखा हुआ था। अब रेलवे पूरे मामले की जांच कर रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, करीबन 10 लोग हैं। और इसी बीच बीजेपी ने साजिश पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए। सवाल है, क्या ट्रेन को धमाके से उड़ाने की साजिश के पीछे किसका हाथ है? क्या इस साजिश में आतंकी कनेक्शन है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। ट्रेन को पलटाने की साजिश का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। रेलवे ट्रैक पर भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। सामने पेट्रोल की बोतल और माचिस भी बरामद हुई। इन तस्वीरों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिलेंडर में धमाके के साथ ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी? मौके पर मिली पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस क्या इसी साजिश की ओर इशारा कर रही है? दरअसल कानपुर से रविवार शाम चली कालिंदी एक्सप्रेस बर्राजपुर स्टेशन से 2.5 किलोमीटर आगे ही निकली थी कि करीब 8:25 पर ट्रैक पर रखा एलपीजी सिलेंडर ट्रेन से टकरा गया। तेज धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और गार्ड को सूचना दी। घटनास्थल पर एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और एक संदिग्ध झोला मिला। इसमें बारूद और माचिस रखा हुआ था। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रेन को धमाके से उड़ाने की साजिश का प्लान था? क्या गोधरा जैसा कांड दोहराने की साजिश थी? इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? क्या इस साजिश में आतंकियों का हाथ है? आखिर कौन भारतीय ट्रेन का दुश्मन है? संयोग नहीं है। ये पटरियों पर से उतरना कोई चूक नहीं है रेल मंत्रालय का, रेलवे का। ये एक प्रयोग चल रहा है और ये एक साजिश है। लेकिन इस साजिश पर जो आज विदेश में जाके बोल रहे हैं राहुल गांधी, भारत को गाली दे रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस पर इन लोगों की जुबान बंद है। ये आज साफ हो गया कि ये एक साजिश चल रहा है भारत को रेल मंत्रालय के माध्यम से कि एक नया गोधरा कांड हम शुरू करें। माचिस मिलना, पेट्रोल मिलना, गैस सिलेंडर मिलना, ये सारे के सारे, मैं तो ड्राइवर को धन्यवाद दूंगा कि ड्राइवर ने विवेक से काम लिया, उसको दिखाई दिया। नहीं तो ये आज दूसरा गोधरा कांड होता। ये सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है कि पिछले 24 दिन में ये तीसरी वारदात है। कानपुर मंडल में बीते 24 दिनों में तीसरी बार ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हो चुकी है। 3 में से 2 साजिशें कानपुर कासगंज रेल मार्ग पर, तो एक साजिश कानपुर झांसी रेल मार्ग पर रची गई। 16 अगस्त को कानपुर से अहमदाबाद को चली साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकराकर डिरेल हो गई। इसके इंजन समेत 22 कोच डिरेल हो गए। जांच में पता चला कि पटरी का टुकड़ा बोल्ट से बांधा गया था। 24 अगस्त को फर्रुखाबाद से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के आगे ट्रैक पर लकड़ी का गट्ठा रख दिया गया और कल यानी रविवार देर रात को कासगंज रूट पर ट्रैक पर भरा सिलेंडर रखकर न सिर्फ पलटाने की साजिश की गई, बल्कि मौके से मिली पेट्रोल से भरी बोतल से बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। कल हुए हादसे की साजिश की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ कानपुर कमिश्नरेट के शिवराजपुर थाने में बीएनएस, विस्फोटक अधिनियम और रेलवे अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
साजिश की जांच कर रही आरपीएफ का कहना है कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश करें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही है? अभी सभी बिंदुओं पे जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। फिलहाल रेलवे पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, पेट्रोल और बारूद कहां से आया? क्या यूपी में उपचुनाव से पहले इस तरह के हादसे कराकर सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है? सवाल ये भी है कि क्या इस घटना के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ है? क्या गोधरा जैसी साजिशें दोहराने का प्लान हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर साजिश करने वाले असली मास्टरमाइंड कब गिरफ्त में होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो कौन है बार बार साजिश करने वाले, कब गिरफ्तार होंगे, बड़ा सवाल। अब मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे हम आपको मिलाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़े हुए हैं, ओपी सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ में हैं, अमिताभ भूषण जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मौलाना साजिद रशीदी इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ में, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन आप सभी से बात करें, एक बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं। कानपुर रेलवे ट्रैक साजिश मामले में बड़ी खबर है। 10 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ जारी है और साजिश वाली जगह पर नवभारत की टीम पहुंची है। कानपुर में एक बार फिर एक ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश सामने आई है। हालांकि ये साजिश नाकाम हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी वो बहुत ही खतरनाक थी। वो कॉन्स्पिरेसी और साजिश बहुत खतरनाक थी। आपको बता दें किसी ट्रैक पर जो है रात करीब 8:21 पर जो है कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो कानपुर की तरफ से आ रही थी और यहाँ पर ठीक इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूं, आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे आपको क्राइम सीन बनाया गया। यहाँ पर जो है एक सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। और दूसरी चीज आपको अगर दिखाना चाहे कारपोरेशन बुलाएं तो यहाँ देखिए, ये क्राइम किट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि झोला थाना शिवराजपुर कानपुर आउटर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि थाना शिवराजपुर क्राइम किट है ये। यहाँ पे एक बैग मिला है। कहा जा रहा है कि ये बैग जो है छिबरा मऊ के एक स्वीट हाउस का है। जो गैस सिलेंडर था एलपीजी का वो यहाँ पर रखा गया था। इसको देखकर जो ट्रेन इधर से आ रही थी, एक बार तस्वीरें दिखाएं आपको, तो इधर से ट्रेन आ रही थी और यहाँ पर गैस सिलेंडर होने की वजह से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया और इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से जो अब ट्रैक, चूंकि बारिश हो रहा है, धुल गया है, तो पूरी ट्रेन जो सिलेंडर था यहाँ पर था और घिसकते हुए जो है, एक बार दिखा निशान आपको, देखिए यहाँ निशान दिख रहा है आपको। हालांकि बारिश की वजह से धुल गया, तो ये देखिए स्पॉट, ये रगड़ के निशान है। ये देखिए, ये उस सिलेंडर के रगड़ के निशान है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टूटा भी है, ये देखिए, तो ये निशान है। यहाँ पे दिखाते हैं आगे, देखिए ये देखिए, इसको सर्कल किया गया है ऐसे, और ये जो है आपको दिखाई दे रहा है निशान। अब देखिए, आरोप यहां पर लगाए जाएंगे और एक दूसरे पर सवाल पूछे जाएंगे, उस पर हम जाएं बाद में। लेकिन सबसे पहले ओपी सिंह साहब हमारे साथ में, जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे हम बात करेंगे। ओपी सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं? आपने पूरी रिपोर्ट आपने देखी, आपने मौके पर जो हमारे सहयोगी थे उनकी रिपोर्ट आपने देखी, इसके पीछे आपको क्या लगता है, किस तरह की साजिश है, कोशिश जो भी है? देखिए हिमांशु जी, मेरी बात सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सर। हिमांशु जी, ये बहुत ही गंभीर मसला है और बहुत ही गंभीर इंसिडेंट है। अनवरगंज से कासगंज की तरफ एक ट्रेन जाती है, कालिंदी एक्सप्रेस, और वो कानपुर से फर्रुखाबाद की तरफ जा रही है। रात में 8:30 बजे उसको, ड्राइवर को पता चलता है किसी से टकराहट होती है और इमरजेंसी ब्रेक के द्वारा ड्राइवर ने बहुत ही सूझबूझ से, अलर्टनेस के साथ गाड़ी को रोक दिया। क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे गैस सिलेंडर जो फुल्ली लोडेड है, एक गैस सिलेंडर वहां मिलता है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल जो भी हो वहां पे उसका पैकेट मिलता है, माचिस मिलता है और कुछ एक्सप्लोसिव्स बनाने की सामग्री भी मिलती है।
अब ये सब चीजें एक सुनसान इलाके में जहां रेलवे ट्रैक है, जिसका रीच बहुत ज्यादा है, जिसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा है, वहां पे इन सब चीजों का मिलना किस बात को इंगित करता है? या तो वो सबोटाज है, बहुत ही हाई लेवल का सबोटाज है, या फिर टेररिस्ट अटैक है। अभी पुलिस जो है वो कह नहीं पा रही है, राइटली सो। जब तक पूरा कंक्लूसिव वे से हम नहीं देख पाएंगे, तब तक पुलिस इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकती है कि ये कोई आतंकवादी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि ये पैटर्न जो आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले कानपुर में इसी प्रकार की एक और इंसिडेंट हुई थी जिसमें रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया गया था। हाँ। तो इस पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक में, इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह का जो पैटर्न दिखलाई दे रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। इट कुड बी अ वर्क ऑफ इट कुड बी अ वर्क ऑफ लोन वॉल्फ, वहां पे लोन वॉल्फ का भी हो सकता है, या लोकली रेडिकलाइज्ड एलिमेंट भी हो सकता है। बहुत ही अनप्रोफेशनल, बहुत ही अव्यवसायिक दक्षता दिखाते हुए किसी ने भी इस तरह का काम किया है। तो एक कंट्री मेड टाइप का एक ऑपरेशन किया है। और मैं समझता हूं कि ये इलाका इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सेंसिटिव है कि इस तरह का एक्सप्लोसिव सबोटाज होना किसी भी तरफ इंगित कर सकता है, चाहे वो मैकेनिकल हो या किसी भी तरह का हो। टेररिस्ट एंगल को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा पैटर्न दिख रहा है उसको रूल आउट हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए पुलिस को, और पुलिस ने राइटली बहुत चीजें ली हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है। बहुत से लोगों को पूछताछ किया जा रहा है, 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें 2 हिस्ट्री शीटर भी हैं। और जितनी भी एजेंसीज हमारी हैं, चाहे वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो या जीआरपी हो या लोकल पुलिस हो, एटीएस हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सभी लगी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके मोटिव्स तक जाएगी, उसके इम्पैक्ट को देखेगी। बहुत जरूरी भी है ये, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इस तरह रिपीट हो रही हैं इस तरह की वारदातें। सिद्धार्थ यादव जी, ये बात बताइए, यहाँ पर तो सरकार को बहुत सजगता के साथ कदम उठाना चाहिए, बहुत सख्ती यहाँ पर बरतना चाहिए, लेकिन गोधरा कांड वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस पर अब अखिलेश और राहुल चुप क्यों हैं, उनसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, सरकार को अपना काम करना है और सरकार अपना काम करेगी। इस घटना की तह तक हम जाएंगे, पर इसके पीछे का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी देखने में आ रहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। बताइए। हाल ही में हम कुछ समय से देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं या फिर ऐसे प्रयास जो कि विफल भी हो जा रहे हैं, पर वो देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। मात्र ये नहीं, इन जो ऐसी घटनाओं का प्रयास किया जा रहा है उस पे जिस प्रकार से ताली बजाने का काम एक पूरा इकोसिस्टम करता है, मैं मानता हूं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने यहां तक में भी कुछ देखा, पिछले ही हफ्ते में कुछ घटनाएं जो भारत में नहीं भी हुई थी, उनकी भी फोटोज कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने, कुछ बड़े नेताओं ने, कुछ ऑफिशियल हैंडल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज की डालने का काम किया, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को आकर के क्लैरिफाई करना पड़ा था कि ये ट्रेन, ये ट्रैक, ये इंजन, ये भारत का नहीं है। वो कौन लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है? वो कौन लोग हैं जो इनको हिम्मत देने का काम कर रहे हैं? इस टूल किट को हिमांशु जी समझना पड़ेगा। कोई तो है जो रेडिकलाइज होकर के ऐसी घटना, ऐसा टेररिस्ट एक्ट जमीन पर जाकर के कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि कुछ लोग बैठे हैं जो ताली बजाने का काम करेंगे, प्रोत्साहन करने का काम करेंगे, और शायद मेरी इस घटना को बहाना बना करके वो लांछन लगाने का भी काम करेंगे। मैं मानता हूं ये दोनों ही एस्पेक्ट्स को, ये जो नक्सल सोच के व्यक्ति रेडिकलाइज होकर के वहां कर रहे हैं, और जो इनके समर्थन में अर्बन नक्सल जो सोशल मीडिया पर बैठ करके या सत्ता के गलियारों में बैठ करके ताली बजाने का काम कर रहे हैं, इन दोनों को ही हमें एक नजर से देखना पड़ेगा। सीधा सवाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर है। तारिक खान, जवाब दीजिए। म्यूट है आप, एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। बहुत अच्छी बात कही बीजेपी प्रवक्ता ने कि ये जो ट्रैक वाली बात थी, जो इंडिया का नहीं था, उस पर रेलवे को आना पड़ा। इसको उठाया किसने? गिरिराज सिंह ने। इस्तीफा लीजिए, इस्तीफा लीजिए। मैं आपके चैनल को अभी सेंड कर रहा हूं। बीच में नहीं। भाई एंकर महोदय, आप जानते हैं मेरे साथ ये दिक्कत है, बीच में कोई आएगा, I'll rip them apart, प्लीज। गिरिराज सिंह ने कहा, आप अपनी बात बोलिए, आप क्या कुछ चुप रहो। कुछ विशेष समुदाय के लोग पटरियां उखाड़ रहे थे। इस बात को गिरिराज सिंह ने कहा भी और ट्वीट भी कहा। जब कहा है, मैं आपको अभी भेजे दे रहा हूं, सुनिए। इस्तीफा लीजिए गिरिराज सिंह का। और फिर वो निकला कहां का वीडियो? पाकिस्तान का। वो निकला कहां का वीडियो? पाकिस्तान का। कुछ बच्चे ट्रैक निकाल रहे थे। इसको गिरिराज सिंह कह रहे थे कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो ये दुर्घटना करा रहे हैं। अब बताइए आप, रेलवे की विफलता, कवच से 2% सिर्फ रेल कवर्ड है। क्यों 2% है? ज्यादा कहां गई? एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ गई। इसमें कौन सा आतंकवादी है? क्या जो ट्रेन चला रहा है वो दोनों लोग आतंकवादी हैं? डिसाइड बाय योरसेल्फ।
1.5 लाख पद रेलवे में खाली हैं, कौन भरेगा? चाइना के लोग आके भरेंगे। बुलाओ चाइना से लोगों को, चाइना की सरकार आके भरेगी। 18 जुलाई चंडीगढ़ में ले रहा था, 19 जुलाई गुजरात में, 20 जुलाई अमरोहा में, 21 जुलाई राजस्थान में, 21 जुलाई बंगाल में, 26 जुलाई उड़ीसा में, 29 जुलाई बिहार में, 30 जुलाई झारखंड में। ये क्या क्या है? क्या है? क्या है ये? क्या है? हर सेकंड में क्या है ये? मतलब रेवड़ी पटरी बट रही है क्या? हर सेकंड में एक रेल दुर्घटना होगी। आप अपनी कोई जिम्मेदारी लेंगे क्या? अगर आतंकवादी घटना है तब भी आप ही जिम्मेदार हो। आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? किस समुदाय की बात कर रहे हैं? आपकी कौन लोग क्या कर रहे हैं? बंगाल में एक 8 साल का बच्चा अपनी टी शर्ट नचाकर ट्रेन को रुका देता है। वो मुसलमान था, उसकी नहीं की किसी ने तारीफ, आपने की, अपने चैनल ने दिखाया। आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे, यहां बैठे मैं वो भी भेजता हूं। गिरिराज सिंह की खबर और वो बच्चे वाली खबर मैं आपके पर्सनल मैसेज पे, वो मोबाइल पे दोनों सेंड करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, सरकार अपनी विफलता जब हो जाती है उसकी, तो मुखौटा पहन लो। आओ हिंदू मुसलमान लोग आओ, जातिवादी लोग आओ, हिंदू मुसलमान का नाटक करो। क्या हिंदू मुसलमान का नाटक? आप सरकार चला रहे हैं, 2 ट्रेनें एक ही पटरी पे आ जाती हैं। किसकी गलती है? आपकी गलती है। जब कांग्रेस के टाइम में रेल दुर्घटना हो जाए तो इस्तीफा दो, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद। अब क्या है? आतंकवादी घटना है, तब भी आप ही जिम्मेदार हो, तब भी आप ही जिम्मेदार हो। आपकी एजेंसियां एनआईए, जवाब बाकी के 3 मेहमान तुरंत जाना मेरे को। हाँ, देखिए, इनसे प्रश्न पूछा कुछ और जवाब दे रहे हैं नौकरियां भरें, ऐसा करें, हिंदू मुसलमान करें। किसने करा? कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान? मैंने तो नहीं कहा। मैं तो भारत विरोधी ताकत और भारत के साथ खड़ी हुई ताकत का जिक्र कर रहा था। आप तय कर लीजिए आपको किधर खड़ा होना है। ऐसा क्या मजबूरी है आपकी? आज एक ट्रैक पर सिलेंडर मिला, एक्सप्लोसिव्स के आइटम्स मिले, हमने पूरी रिपोर्ट बोली, मुंह नहीं खोल पाए। एनआईए पता नहीं बैठ करके क्या बातें करने का काम कर रहे हैं। अरे सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की एजेंसियां है, सरकार की पुलिस अपना काम करेगी। आपके मुंह में क्यों दही जम जाता है एक बार भी बोलने में कि किसी ने अगर ऐसी साजिश करी है तो गलत है? ताली बजाने का काम करेंगे, उनको साथ देने का काम करेंगे, या उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इंतजार में बैठे हैं डायरी पेन लेकर के लिखने के लिए कि कहां घटना हो रही है, किस किस पे हम ताली बजाने ठीक है। मौलाना साजिद रशीद हो रही है उसकी कंडेंसमेंट। मौलाना साजिद रशीद जी, किसेगा आपका? यह भी कहा गया कि गोधरा वाली साजिश को दोहराने की कोशिश की जा रही है। कानपुर के आसपास ही बार बार इस तरह की जगहों पर इस कोशिश की जा रही है एक बड़ा हादसा करने की। रेडिकलाइज होकर के नक्सल सोच वाले ये लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश किया होगा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हिमांशु, ये इस तरह के हादसे देश में होते रहते हैं और जैसे अभी तारिक भाई ने बताया, होते रहते हैं, डेट वाइज बताया उन्होंने। मौलाना साहब, मैं आपको शुरुआत में नहीं रोकना चाहता था। ये साजिश है, ये कोशिश है डिरेल करने की, हादसा करवाने की। हादसा होते रहते हैं, ये गलत है। अरे पूरी बात तो सुन लो यार, बड़ी बीमारी है तुम्हारे अंदर ये। नहीं बिल्कुल है, क्योंकि आप शुरुआत में अगर ये बात कहेंगे कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। क्या बीमारी है भाई? मैंने यहाँ पर आपसे सुना, क्या कहलवाना चाहते हो मुझसे? अरे अभी आपने क्या कहलवाना चाहते हो? सुनिए, मैं किसी को नहीं रोकता, सबकी बात सुनता हूं मैं, पहले सबकी बात सुनता हूं मैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ऐसे हादसे होते रहते तो ये गलत नहीं है। मैं आपकी बात नहीं बोलूंगा। अरे आप मेरी बात नहीं बोलिए, सच्चाई तो बोलिए। अभी तारिक भाई ने गिनवाया नहीं तो तारिक भाई से तो मैंने बात करी, उनको मैंने रोका। हादसे गिनवाए उनको मैंने रोका, नहीं रोका। क्या गलत कह दिया? आपने कहा इस तरह के हादसे होते रहते हैं देश में, मेरे को इससे आपत्ति है। ये कोशिशें हो रही है, साजिशें हो रही हैं। सुनिए, क्या आपत्ति है आपको इससे? आपने कहा इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन कहीं सिलेंडर रख दिया जाता है, कहीं पर गठरी रख दिया जाता है, तो ये हादसे नहीं होते। ये कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। सुनो, अरे चुप रहोगे नहीं? आपके कहने से चुप रहूंगा क्या? आपकी सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे बोलने दोगे? मैं मुसलमान हूं तो बोलने नहीं दोगे? अरे सुनिए, ये विक्टिम कार्ड कहीं और जाके खेलिएगा, ये विक्टिम कार्ड कहीं और जाके खेलिएगा। तारिक खान भी मुसलमान है, क्या उनको रोका मैंने? कंटिन्यू बोलने जा रहे हो। तारिक खान भी मुसलमान है, उनको रोका मैंने? अरे चुप रहोगे? यहां पर विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है आपको। क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, आगे बढ़ जाऊंगा। क्या रेडियो लेकर बैठ गए आप? अरे आप अपनी बात रखिए। अरे मुझे बोलने दोगे? अरे तो बोलिए भाई, बोलिए, लेकिन इसको आप ये मत बोलिए कि होता रहता है, ये साजिश रची जा रही है। फिर बोल रहे हो? मैं आपकी जबान नहीं बोलूंगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं यहां अपनी बात रखने आया हूं, आपकी बात रखने नहीं आया हूं। सुनिए बात, आप मेरे ऊपर केस करवा दीजिए। जो मैंने कहा ना कि हादसे होते रहते हैं, केस करवाइए मेरे ऊपर। आप
लेकिन मैं आप अपनी बात बोलूंगा, आपकी नहीं बोलूंगा। सुनिए बात। अब सबसे पहले गिरिराज किशोर जिस तरह से गोधरा से इसको जोड़कर देख रहे हैं, अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया, पुलिस ने कोई बात नहीं बताई, एजेंसी ने कोई बात नहीं बताई। आप कैसे कह सकते हैं गोधरा से जोड़कर इसको? ये इस तरह के जो बयान हैं, क्या ये देश में नफरत फैलाने वाले नहीं है? क्या देश को तोड़ने वाले नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम कराने वाले नहीं है? क्या आप सरकार में बैठे इसीलिए हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कराएं? हिंदू मुस्लिम के अलावा आपके पास कोई कार्ड नहीं है? किसी ने सच कहा है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान और बगल में पाकिस्तान ना होता तो कुछ नेता लोग और कुछ पत्रकार लोग पटरी पर बैठे हुए जूते बेचते हुए होते। सही कहा किसी ने। आप लोगों को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अरे भाई, जो हादसा हुआ है उसकी जानकारी में एजेंसियां लगी हुई हैं, उसकी जानकारी सामने आने दो, तथ्य सामने आने दो। आप डिबेट लेकर बैठ जाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं, नफरत फैलाने की बातें करने लगते हैं। सुनिए, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? सुनिए साजिद रशीद जी, तथ्य सामने आएगा। सुनिए मौलाना साजिद रशीद जी, रोना आपने शुरू किया, और मुसलमान होने के नाते अगर आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमान इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा, तो यहां पर मुसलमान आते हैं, बोलते हैं, उनमें कहीं कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही विक्टिम कार्ड लेकर बैठ जाएंगे तख्ती लेके कि मैं मुसलमान हूं, मेरे पे जुल्म किया जा रहा है, तो ये गलत है और यहां पर नहीं होने दूंगा मैं। चलिए ठीक है, अमिताभ भूषण जी बताइए, क्या इस पर गिरिराज सिंह का बयान सही है? जो राजनीति हो रही है वो ठीक है, या फिर तारिक खान ने जो यहां पर सवाल पूछा है उसका जवाब सरकार को देना चाहिए? नहीं, गिरिराज सिंह हो या कोई भी सरकार के मंत्री हो, उनको अगर कोई बात कहना है तो सरकार उनकी है। संजीदे तरीके से सरकार के पक्ष को रखें और उसमें ये देख लें कि एजेंसियां क्या कह रही है। एक बात तो बहुत सामान्य तरीके से कोई भी कह सकता है कि गैस सिलेंडर अगर मिल रहा है, केरोसिन अगर मिल रहा है, तो निसंदेह ये कोई भी कह सकता है कि ये एक साजिश की तरफ संकेत है, साजिश का इशारा है। इसमें कोई परहेज नहीं। लेकिन ये सामान्य बात अमिताभ भूषण या हिमांशु दीक्षित कह सकते हैं। गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति को, वो सरकार के मंत्री हैं, जब वो ये बात कहते हैं तो उनको एजेंसी के हवाले से कोई बात कहनी चाहिए। इससे आगे की बात ये हिमांशु भाई कि जो ये अभी साजिश या का इशारा दिख रहा है या सामने आए घटना, आप इस वर्ष देखेंगे 2024 के भीतर, तो शुरू के एक छमाही के भीतर रेल हादसे की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं वो करीब आधा दर्जन 6 घटनाएं हुई हैं। इसमें 4 घटना रेल पटरी डिरेल होने का है, 5 हादसों को रोका गया है, वो भी रेल पटरी डिरेल करने की कोशिश को रोका गया है। तो जब आप ट्रेंड देखेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, तो दक्षिण उत्तर प्रदेश, आप जिधर जाएंगे तो ये ट्रेंड तो बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हादसे रोके भी जा रहे हैं, पटरियों से ट्रेन उतर जा रही है, और पटरी से ट्रेन उतारने के लिए जो साजिश रचा जा रहा है वो भी समय समय पर निकल के आता है। अभी एक तारिक साहब कह रहे थे कि भाई 2 पटरी पर 2 ट्रेन सामने सामने आ जाती है तो ये कौन करा देता है। उड़ीसा की घटना याद कर लीजिए। उड़ीसा में बालासोर में जब घटना हुई थी तो सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की बात निकल के सामने आई थी। तो रेलवे के भीतर जब हादसे होते हैं तो ऐसा नहीं कि ट्रैक पर केवल सिलेंडर रख के उसको उतार दिया जाता है, सिग्नल के साथ भी छेड़छाड़ की घटनाएं अतीत में भी हुई हैं और आगे भी न हो इसकी गुंजाइश पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन न हो ये कहना मुश्किल है इस वक्त की स्थिति में। बिल्कुल, ये सरकार को सोचना चाहिए, सुनिश्चित करना होगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपका एक्सपीरियंस और आपकी पत्रकारिता क्या कहती है? ये साजिश किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, मैं ओपी सिंह साहब ने जो बात कही कि जो वहाँ एक्सीडेंट के सामने दिख रहा है, स्थल पर जो दिख रहा है वो स्वदेशी तरीका है और बहुत पेशेवर नहीं है। अपरिपक्व लोग, मतलब कम जानकार लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो लेकिन है तो उसको आप बहुत हल्के में बोलें तो शरारती तत्व बोलें, लेकिन घटना के परिणाम बहुत खराब हो सकते थे, बहुत संख्या में लोग मर सकते थे, ऐसी दुर्घटनाएं होती। तो ये चिंता का विषय है। साजिश और दुर्घटना दोनों अलग अलग बातें नहीं है, ये समझिए। दुर्घटना जो हो सकती थी और साजिश दोनों जोड़ के देखी जानी चाहिए। और इसमें 2 पक्ष 2 तरीके से आते हैं, दोनों तरफ उदाहरण है। एक तो ये होता है कि अभी घटना की जांच भी शुरू नहीं हुई और उसको गोधरा मॉडल बताया जाने लगता है। अगर मान लीजिए सिद्धार्थ यादव जी कुछ बात बोलते हैं तो वो राजनीतिक हो सकता है, लेकिन जब मंत्री बोलते हैं गिरिराज सिंह तो वो बात बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ये गैर जिम्मेदाराना कहलाए। दूसरी बात यह है कि कई लोग
बिना जांच किए हुए ऐसा भी है, जैसे वीडियो की बात आई कि कई बार गलत वीडियो चला करके मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है। हम लोग कई बार तो गलत वीडियो पर डिबेट भी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है फैक्ट चेक में कि वो गलत था। तो ये भी एक खतरनाक चीज। अब हम लोग बहुत अलर्ट हैं। अब कोई घटना घटती है तो उस पर हमारा ध्यान रहता है कि कहीं वीडियो तो गलत नहीं है। हमने भी सबसे पहले यही देखा कि ऐसा तो नहीं है वीडियो गलत है, फिर हमें लगा नहीं, घटना ऑफिशियली बोली जा रही है, घटना हुई है, तो हुई है तो ये चिंताजनक है। अब ये सरकार की डबल जिम्मेदारी है। एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स तय करना, वो आप उसको हम इससे अलग देखते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप अलग तय करते रहिए, लेकिन ये घटनाएं इस साल 26 हुई हैं दुर्घटनाएं जी, 4-5 रोकी गई हैं। तो जो 26 दुर्घटनाएं हुई हैं, सब में क्या साजिश का एंगल था? और 26 अगर दुर्घटनाएं इस साल हुई हैं और सब में साजिश का एंगल था, तो एक भी साजिश बेपर्द नहीं हुई है। कौन जवाब देगा? हम केवल साजिश बोल के अंधेरे में तीर नहीं मार सकते कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। ये इंपॉर्टेंट बात है, गंभीरता से बात होनी चाहिए, साजिश भी सामने आना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही प्रेम कुमार जी आपने। और सीधा सवाल सिद्धार्थ जी, ओपी सिंह जी, इसके बाद आता हूं, तारिक भाई आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन सिद्धार्थ भाई इसका जवाब दीजिए। ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर इतनी साजिशें की जा रही हैं तो साजिश का पर्दाफाश तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये बताया जा रहा है कि तो गोधरा जैसी कोशिश यहां पर की जा रही है, जैसे मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि कुछ भी हो सीधे मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाए। इसका जवाब दीजिए। अपरिपक्वता है गिरिराज सिंह के बयान में? देखिए, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब दूंगा। अभी गंभीरता की बात हो रही थी ऐसी घटनाओं को लेकर के, तो एक गंभीरता का विषय मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था एक घटना को लेकर के, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को आकर के कमेंट करना पड़ा। ऑफिशियली उन्होंने बताया कि आप जिस घटना का 27 अगस्त को जिक्र कर रहे हैं, ये घटना वास्तव में नहीं हुई है और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि देश इससे भ्रगलाया जाता है। गंभीरता तो सबको अपनानी चाहिए। देश की कोई दुर्घटना या कोई भी ऐसी बात अगर हो, उसको लेकर के राजनीति करना या ताली बजाना नहीं होना चाहिए, पहली बात। रही दूसरी बात, घटनाओं को लेकर के और कितनी घटनाएं होती है, मैं मानता हूं कि रेल मंत्री जी ने खुद सदन में इसका जवाब दिया था। 2004 से लेकर 14 तक देश में एवरेज ट्रेन एक्सीडेंट से एक साल के अंदर 171 हुआ करते थे। आज उसका वो नंबर आधे से भी कम जा चुका है। जो डेथ्स हुआ करती थी उसमें 70%। सिद्धार्थ यादव जी, मैं ये बात नहीं कह रहा। अगर इतनी साजिशें हुई हैं तो उस साजिश के अंत तक क्यों नहीं पहुंच पाया, उसका पर्दाफाश अभी तक क्यों नहीं? मैं उसी पे आ रहा हूं, आप मेरे को बस 10 सेकंड दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरे को दो महत्वपूर्ण बातें बोलनी थी। इसीलिए अगर वो 70% तक कम हुआ है और हमारे रेलवे के सुदृढ़ीकरण को करना, ट्रैक्स को इंप्रूव करना, ये काम चल रहा है, वो बात आ जाती है। अब बात आते हैं ऐसे घटनाओं पर। कोई घटना हुई, उसमें साजिश नजर आ रही है। ना गिरिराज सिंह जी ने, ना मैंने आपके शो पर बैठ करके एक बार भी हिंदू मुसलमान कहा। मौलाना जी को क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह ने सीधे कहा ना कि गोधरा जैसी कोशिश की जा रही है। उन्होंने गोधरा एक ट्रेन एक्सीडेंट था, गोधरा में एक ट्रेन को ब्लास्ट से उड़ाया गया था। यहाँ पर एक सिलेंडर एक ट्रैक पे मिला है। प्राइमा फेसी जितना भी चीज हमारे सामने है, वो एक बड़ी दुर्घटना के प्रति हमें अंदेशा देता है। इसके खिलाफ कहने में समस्या क्या है? कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान? कोई भी हो सकता था, पर मौलाना जी पहले मान चुके हैं, वो पहले बैठे हुए हैं। आपके पास टूल किट आई थी क्या? आपको किसने बोला कि आपको मिर्ची लगे? आपको किसने बोला कि दर्द हो? मैं तो कहता हूं, रशीदी जी बोलिए। भाई साहब, आपने एक बार भी इसको देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने इस हादसे को एक बार भी गंभीरता से नहीं लिया। आप इफ और बट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तालियां बजा रहे हैं। अरे भाई, तालियां बजाने को छोड़ दो, आप तालियां कौन बजा रहा है उसको छोड़ दो। आप ये कहो कि यह हादसा हुआ क्यों है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के टाइम में 171 होते थे, अब आधे कम हो गए। ये कौन सा तर्क है भाई आपका? सारी तुलना आप जो है कांग्रेस से जोड़कर करेंगे कि कांग्रेस के टाइम में ये होता था, अब ये हो रहा है, अब ये पहले ये होता था, अब ये कौन सी बात है? ये कौन सा तर्क है? आपने हादसे के बारे में एक बात ये नहीं कही कि हम इसकी गंभीरता से जांच करेंगे, दोषियों को सजा देंगे। एक बार आपने नहीं बोला। तारिक भाई क्या चाहते हैं, बताइए क्या होना चाहिए? बजा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। ये आज से कैसे महत्वपूर्ण बात है। तारिक भाई बताइए। हिमांशु जी, मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। आप मेरे को बोलिए जल्दी। कुछ दे दीजिए इनको 10 सेकंड। आपने जब आज इस डिबेट की शुरुआत करेगी, मैं मौलाना जी से आग्रह करूंगा यूट्यूब पे जाकर के रिवाइंड करके देखें। मेरी पहली लाइन इस डिबेट में यही थी कि हम इसकी गहराई तक जाएंगे, हर ऐसी साजिश की गहराई तक जाएंगे। देश की एजेंसी और देश की पुलिस इसकी तह तक जाएगी। साजिश पर भी बात होनी चाहिए और आपके पॉलिटिकल स्टैंड। ठीक है, साजिश पर बात। तारिक भाई बोलिए। ये गिरिराज
गिरिराज सिंह का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। हाँ। और जिसपे अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि रेलवे के लोगों को आके सफाई देनी पड़ी। हाँ। वीडियो वायरल हो रहा है, बच्चे हथौड़े से रेल पटरी का जोड़ हटा रहे हैं, उसके ऊपर स्लीपर से लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं। वही वाला वीडियो जिसमें पाकिस्तान, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं लो इस्तीफा। आपकी हैसियत है इस्तीफा लेने की? लो इस्तीफा। आगे पढ़ रहा हूं। भारत में जितनी भी ट्रेन पटरी से उतरती है वो एक खास समुदाय के लोगों ने किया है। ये स्लीपर सेल आतंकवादियों का है और राजनीतिक स्लीपर सेल राहुल गांधी की जुबानी पर चुप क्यों है? ये वही वाला जिसको फेक बता रहा है इसी मुद्दे पर। यही मुद्दा है। मंत्री कह रहे हैं इन्हीं के। मैं क्या ये मैं भेज चुका हूं आपको। ये गलत, मुझे कोई झूठा कहे एंकर बोलते। सिद्धार्थ यादव जी, यही मुद्दा बार बार उठाया गया। पढ़ के सुनाइए। गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह का अरे नाम नहीं, सुनाइए। ट्वीट कब का है? डेट पढ़िए। डेट एक सेकंड। 29 अगस्त 2 जून। नहीं दिखाइए, आप स्क्रीन पे दिखाइए। मैं भी 29 अगस्त 29 अगस्त का। ठीक है। अमिताभ भूषण जी, सही ट्रैक पर यह मामला जा रहा है। साजिश का पर्दाफाश कीजिए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां पर आरोप लग रहे हैं। मेरे पास वक्त कम है। ओपी सिंह से मेरे को लास्ट कमेंट लेना चाहते हैं। हाँ। अमिताभ जी, मैंने आपको देखिए बहुत साफ है हिमांशु भाई कि इस मसले पर ही एक संवेदनशील मसला है। इस पर जुबान खर्ची करने के बजाय इसके तह तक जाना चाहिए। आगे भविष्य में इस तरीके की घटना का दोहराव नहीं हो, उसको कैसे ठीक करना चाहिए उस पर जोर देना चाहिए। क्योंकि रेल परिवहन देश का एक आम लोगों का परिवहन है और उसके भीतर लोग भरोसा रखते हैं। और इस तरीके की घटनाएं अगर सीरीज में चलेगी और उसमें साजिश की लाखों करोड़ों लोग सफर भी करते हैं तो उनकी सुरक्षा भी हमें सुनिश्चित करनी होगी। ओपी सिंह जी, बहुत बड़ा पॉइंट, क्योंकि 26 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें साजिश की बू आ रही है, जहां पर ट्रैक पर जानबूझकर कुछ रखा गया, डीरेल किया गया। अब सबसे पहले प्राथमिकता के साथ सरकार को, रेलवे मिनिस्ट्री को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे यह रोका जा सके? और अभी तक इसकी तह तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं हम? क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की ये जिम्मेवारी, उत्तर प्रदेश पुलिस की ये जिम्मेवारी होगी कि बहुत ही क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन करें। ट्रेन्स को ही क्यों चुना गया, क्यों हम लोगों ने इस तरह की विधि को अपनाया है जिसमें कि इस तरह की बातें हुई हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को इस बात को देना पड़ेगा कि जितने भी हमारे इंसिडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स को बहुत ही सीरियसली ले, पेट्रोलिंग कराए ट्रैक की, रेलवे एम्प्लॉइज को प्रोफाइलिंग करें और पुलिस और रेलवेज दोनों मिलकर इस बात को देखें कि इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं वो इंसिडेंट्स केवल क्रिमिनल हो रहे हैं, सबोटाज के मामले से हो रहे हैं या कोई साजिश है। मैं जो पैटर्न देख रहा हूं उस पैटर्न में डेफिनेटली बहुत सीरियसनेस चाहिए। ये पैटर्न कोई मामूली नहीं है कि एक छोटी सी घटना हुई है। इस पैटर्न को देखते हुए हम समझते हैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस बात को मानेंगे कि इस पैटर्न को देख के हमको सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कराना वाली बात यह है कि हर कोई अगर अब ट्रेन में सफर करने वाला शख्स है वो डरेगा। मुझे भी अगर कल ट्रेन से सफर करना, और ये वाकई हकीकत है, मुझे कल ट्रेन से सफर करना है तो मेरे दिमाग में ये चीज चलेगी कि कहां पर क्या कोई साजिश की गई है। तो उसको लेकर सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। अगर सिलेंडर, बारूद, पेट्रोल, माचिस, ये सारी चीज ट्रैक पर रखी जा रही है तो उसकी गहराई तक जाना होगा। कोई इफ एंड बट यहां पर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।